हाँ हाँ भैया वहाँ थोड़ा सा घेरा बड़ा कर लो ना थोड़ा भैया। थोड़ा सा घेरा बड़ा यार बाकी तो है। बेटा आगे आ जा। मुख्य बात ये है कि यहाँ पर पूरी बुंदेलखंड की जो लोक कला है उन सबका प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। हमारी
कला को संरक्षित करने का काम मधु जी और आदरणीय किशन सोनी जी, अमर जी, आप सब लोग कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी प्रदर्शनी है और अपनी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। के अंतर्गत ये आज प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना काम मधु जी ने, किशन सोनी जी ने किया है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नई पीढ़ी को इस ओर अग्रसर करना या इसको बढ़ाना ये और अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं इनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरीके का प्रयास किया है और बहुत अच्छे अच्छे चित्र बच्चों ने बनाए हैं। कुछ तो इतने अच्छे चित्र हैं कि देखकर लगता है कि हाँ, विभिन्न प्रसंगों के, विभिन्न अवसर के प्रसंगों के चित्र बनाए हैं और जिस रुचि से बनाया है मुझे लगता है कि वो सराहनीय है। मैं यहाँ का जो सेंटर चला रहे हैं ऐसे किशन सोनी जी और उनके सुपुत्र दोनों को बधाई देता हूँ। उन्होंने बुंदेलखंड जैसी जगह में जहाँ थोड़ा सा भी सरकार की चीज़ें बहुत लेट पहुँचती हैं, समय से कम पहुँच पाती हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने प्रयासों से, अपने संसाधनों से जिस प्रकार का प्रयास करने का कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में से भी कुछ यहाँ पर आयोजित किया जाए, इसमें जो यहाँ बच्चे जुड़े हैं इनकी भी भागीदारी हो या इनको ले जाके लखनऊ जैसे स्थान पर प्रदर्शनी वगैरह की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की कोशिश करूँगा। हालांकि किशन सोनी जी खुद उस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि उसके लिए प्रयास किया जाए। बहुत 3.5 कला महोत्सव का प्रारंभ अपनी ये लोक चित्रकला से प्रारंभ हुआ है, जिसके संयोजक हमारे श्री वरिष्ठ चित्रकार प्रसिद्ध हमारे पेंटर श्री किशन सोनी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हमें बड़ा अच्छा एक मौका मिला हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश ललित अकादमी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री गिरीश जी मिश्र हम लोगों के बीच में हैं आज। उन्होंने आज इसका उद्घाटन किया है और वास्तव में ये बुंदेलखंड के लिए एक नई चीज़ उपलब्धि है हम लोगों के लिए कि ऐसे हमारे नवयुवा कलाकार और हमारी वरिष्ठ ये लोक कला की चित्रकारा मधु श्रीवास्तव जी, इनकी प्रेरणा से तमाम बच्चों ने और किशन सोनी जी की प्रेरणा से और हमारी कामनी बघेल जी, ये जो चित्रकार हमारे वरिष्ठ लोग झांसी के हैं, उनकी प्रेरणा से आज हमारे युवा बहन भाइयों ने बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगाई और लोक से संबंधित मतलब अपनी पुरानी प्राचीन जो पेंटिंग हुआ करती थी उस पर आधारित होकर ये सारे चित्र लगाए। इस अवसर पर मैं आदरणीय श्री गिरीश जी से कहूँगा कि एक दो शब्द आशीर्वाद के इन सभी लोगों को धन्यवाद करें। आदरणीय डॉक्टर धनुलाल गौतम जी, आप भी संगीत नाट्य अकादमी के उपाध्यक्ष हैं और जैसे हम हैं ललित कला में वैसे वो संगीत नाट्य अकादमी के हैं। मुझे याद है कि ये लोक कला महोत्सव सरकार और संस्कार भारती के सहयोग से 98 या 99 में उन्होंने शुरू किया। हाँ, हुआ था। और उस समय सरकार के सहयोग से यही मुक्ता श्री मंच पर 3 दिन का समारोह हुआ था। उसमें डॉक्टर साहब को संयोजक बनाया गया था और हमारे कुमुद जी हैं उरई के अच्छे लोक कलाकार, लोक के विषय में काफ़ी किताबें लिखी हैं। उन्होंने उस कार्यक्रम का संयोजन किया था पूरे। और अवध इधर बुंदेलखंड की लगभग 40-42 ऐसी विधाएँ जिनकी प्रस्तुतियाँ उस समय उस मंच से हुई थी 3 दिन, 12-14 प्रस्तुतियाँ प्रतिदिन होती थी। और उसके बाद एक बहुत बड़ा आयोजन उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे 4 महोत्सव हम लोगों ने किए थे पूरे प्रदेश भर में, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल और ब्रज। उसके बाद फिर एक अखिल भारतीय लोक कला महोत्सव लखनऊ में 2001 में हुआ। उसी समय संस्कार भारती में लोक कला विधा की नींव थी और मुझे खुशी है कि अब उधर लगातार लोक कला महोत्सव जगह जगह समय समय पर होते रहते हैं। 2 साल से जरूर कोरोना का होने के कारण नहीं हो पाया। इस बार यहाँ ये राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव झांसी में हो रहा है, उसकी हम लोगों ने दिनों से तैयारी की है, सबका सहयोग रहा है। उसी के एक हिस्से की दृष्टि से ये एक प्रदर्शनी का आयोजन आज यहाँ किया गया है। मुझे लगता है कि बुंदेलखंड जैसे
बुंदेलखंड के विषय में एक कहावत कही गई है कि बड़ा यहाँ थोड़ा सरकार देर से पहुँचती है या थोड़ा कम पहुँचती है, ऐसा। तो हमारे किशन जी और यहाँ के जो मधु जी हैं, मुझे याद है कि जब हमने 98 वाला कार्यक्रम किया था उस समय मधु जी हम लोगों के साथ में जुड़ी थी और काफ़ी मधु जी ने उनसे सहयोग लिया था मंच बनवाने में। और आज ये आयोजन हुआ है और मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि इस समय यहाँ की युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं ये सीख रहे हैं। नहीं तो ऐसा कम देखने को मिलता है, वरिष्ठ कलाकार तो बहुत जगह मिल जाते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी और जो आज के समय के नए बच्चे हैं उनका इस तरफ रुझान है, ये और महत्व की बात है। और अच्छे चित्र बनाए हैं, मैंने देखा कुछ चित्र इतने सुंदर बने हैं। तो मैं किशन जी से भी कहूँगा और कि ये चित्रों को अगर एक बार लखनऊ में भी लगाया जाए, हम लोग प्रयास करेंगे तकनीकी से स्थान मिले। और मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने सीखा है, उनकी आप प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में और अधिक आप अच्छा सीखेंगे। हम एक घटना का उल्लेख करते हैं, उसके बाद अपनी बात समाप्त करते हैं। पूना में संस्कार भारती एक प्रयोग करती है, वहाँ हर महीने की कोई तारीख 1 या 2 तय करके और वो चित्र कहीं ले जाते हैं किसी दूसरे स्थान पर, जो भी वहाँ के बच्चे रहते हैं उनको चित्र बनवाते हैं और 6 महीने तक 6 चित्र बनते हैं। फिर उनकी एक प्रदर्शनी लगती है और 6 चित्र हर बच्चे के बनते हैं। तो उसमें उस बच्चे को भी समझ में आता है कि जब पहला चित्र बनाया था तब मैंने कैसा बनाया और जब छठा चित्र बनाया तो मैंने कितना सुधार किया। इस प्रकार का भी एक प्रयोग किया जा सकता है कि क्योंकि उनको खुद समझ में आना चाहिए कि जब हमने सीखना शुरू किया तो कैसा बनाते थे और थोड़ा सा हम सीख गए हैं तो वो उसमें कितना सुधार आया है। क्योंकि जितना अधिक सुधार करके हम आगे बढ़ेंगे उतना ही समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कला के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है इस अवसर पर पेंटिंग बनाए 6 महीने में बनाए। उन्होंने 6 की कहा, हम चाहते हैं आप 4 बनाएं और ताकि हम लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी। बहुत अच्छा हम लोगों को एक कार्य करने के लिए संदेश मिला है। तो आने वाले समय में हम लोग तैयारी करते हैं। एक बार लखनऊ की तो एक बार ताली हो जाए तैयारी के लिए। और यहाँ पर जो आदरणीय गिरीश जी और हमारे बहुत सारे कामी जी हैं, बालेराव जी हैं, हमारे पांडे जी हैं, आदरणीय गौतम जी हैं, मधुबेन जी हैं और भी बहुत से लोग हमारे शहडोली जी हैं, भाई साहब जी, बहुत सारे लोग हमारे हैं। उन सब ने थोड़ा यहाँ जो समय दिया उन सब के लिए मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम प्रयास करेंगे कि आने वाली ये हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो और अच्छा काम करे और दूर दूर तक अपना नाम करे। और उपाध्यक्ष श्री पांडे जी और उपस्थित अन्य प्यारे प्यारे बच्चों और सहभागी सभी सदस्य, आप सभी का सबसे सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार जो ये अवसर प्राप्त हुआ बहुत सालों बाद मुझे, क्योंकि ये रख दी थी बंडल बनकर उनको पैक हो गए थे, तो एक नया उत्साह जागृत हुआ और बच्चों का उत्साह देख कर के और भी खुशी होती है। और मैं तो बच्चों से हमेशा निवेदन करती हूँ कि बच्चों, हम लोगों की लाइफ तो हम लोगों ने अपने जीवन में इतना कर लिया, अब ये चाहते हैं कि तुम हमसे सीख लो, अभी जो हमसे जानना चाहते हो जान लीजिए। तो अनेकों बच्चे जो है यूनिवर्सिटी से भी आते हैं और भी जगह से हमारे पास बच्चे आते हैं, बाहर तक से भी आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे आए, सागर से आए, सब जगह से बच्चे आते हैं, भोपाल से। तो वो हमसे सब ले जाते ज्ञान और यहाँ के बच्चे कुछ ले भी जाते हैं, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि वो कितना ज्ञान लेते हैं। सिर्फ जितना उनको चाहिए थोड़ा सा लेके और बस चले जाते हैं। तो प्लीज़ एक बार मैं यहाँ से फिर आपसे खुले मन से निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग बच्चे अपनी संस्कृति को बढ़ावा करिए, अपनी कला को बढ़ावा करिए। आप कुछ भी पेंटिंग बनाइए, कोई बात नहीं है। आप अपने हृदय सुंदरता सबके अंदर होनी चाहिए। आप हर प्रत्येक प्रकार की पेंटिंग बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम एक अपनी कला और संस्कृति को भी भेंट दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। बेटा जिस मातृभूमि पे जन्म लिया है उसके प्रति भी हमारा कोई दायित्व है। तो उस दायित्व की पूर्ति के लिए कम से कम एक आप वर्ष में कम से कम, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, किशन भाई साहब ने, कि कम से कम 4 पेंटिंग तो वर्ष में ही बना दो, तो समझ लो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे कि शायद हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है
तो बड़ी खुशी होती है कि चलो बच्चे इसको आगे चेन बढ़ा रहे हैं, श्रृंखला बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ से श्रृंखला बढ़ती चली गई वहाँ तक, इस श्रृंखला को देख करके हम सबका मन बहुत हर्षित है और बहुत आशीर्वाद दे रहा है आप लोगों को। बहुत प्रसन्नता हुई और आगे लगता है ये पूरा कभी और होगा तो पूरा आशीर्वाद गार्डन बढ़ जाएगा। इसी आशा के साथ हम आपको बधाई देते हैं।